रमणमीष्टमभीष्टमीडे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो लिख रहा है मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो चरण कमल की सेवा दीजिए चरण कमल की सेवा दीजिए चेरों करी राशो घर जायो चेरों करी राखो घर जायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो धनि धनि मात पिता सुत बंधु धनि धनि मात पिता सुत बंधु धनि जननी जिन गोद खिलायो धनि जननी जिन गोद खिलायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो धनि धनि चरण चलत तीरथ को धनि धनि चरण चलत तीरथ को धनि गुरु जिन हरि नाम सुनायो धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो जे नर विमुष
मुमुष भय गोविंद सो जे नर विमुख भय गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो जमन अनेक महादुख पायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आय श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद श्री भट्ट के प्रभु दिया अभय पद जम डर प्यो जब दास कहायो जब डर प्यो जब दास कहायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल मदन गोपाल मदन गोपाल शरण तेरी आयो श्री राधारमण लाल की की जय श्री श्री चंपक लता सखी जू की जय श्री भक्त माली जी महाराज की जय। संत हरि भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम राधे। निताई गौर हरि हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल आज हम सबके का परम सौभाग्य है जैसे कहीं प्रसादी चल रही हो। आज के दिनों में मधुरेण समारभ्य मधुरेण समर्पय की एक पुरानी पद्धति है कि किसी भी प्रसादी या किसी भी क्रम को मधुरता से समाप्त विश्राम किया जाए। इस चतुर्थ दिवसीय गोष्ठी के विश्राम दिवस की बैठक में श्री भक्तमाली जी का आगमन उसी मधुरता की प्रतीति है। आपने ये जो दिव्य दिव्य भक्त के चरित्र के रसमिष्ठान्न प्रसाद रूप में हम सबको प्रदान किए हैं, वो केवल हमारी रसना कोई नहीं, हमारी जीभ कोई नहीं, हमारे जीव को भी आनंदित कर देंगे। ऐसी आनंद हो रहा था, आप तो बोलते ही जाएं बोलते ही जामें। और कैसी इस बात का अभी आप लीलानुभूति कर रहे थे, आपका आगमन भी यहां लीलानुभूति जैसा ही है। जिस समय सब हमारे चित्रा सखी वाले बाबा अभी शायद नहीं आए, तो बातचीत चल रही थी, परमवीर सिंह ठाकुर जी से बात चल रही थी, ठाकुर जी बैठे, तो निवेदन ऐसा ही हुआ कि भाई सब जगह महापुरुष कोई न कोई कृपा करने पधारे। सभी संतों का सानिध्य रोज हम लोगों को मिल रहा है। तो मैं तिरुपति की यात्रा में था और हृदय में एकदम श्री ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, क्योंकि इच्छा थी कि जिस परिवेश की हम व्यवस्था में हैं उसका रस लेने वाले, अनुभव करने वाले, ठीक है, खैर अभी कोई दोष अपराध नहीं हो इसलिए वो सब मैं नहीं कहता, फिर भी ठाकुर जी प्रेरणा देवें कि कौन कौन संतों को बुलायो जावे, तो स्वतः रूप से एकदम ऐसी प्रेरणा सी भई। वैसे तो सूचना तो महाराज जी के यहाँ से भी आती रहती है, मेरे यहाँ से भी जाती रहती है, परंतु मैं कान पकड़ के एक बात कहूंगा, पर कोई बहुत ज्यादा एक प्रकार से प्रयास पूर्वक, प्रेशर पूर्वक इससे पहले शायद दास ने कभी निवेदन नहीं किया होगा, नहीं किया। महाराज जी साक्षी, क्यों झूठ कहा जाए। मैं भी शरणागत आश्रम गया हूं, महाराज जी भी, बड़े महाराज जी से स्नेह था। होली उत्सवों के समय में कई स्थानों पर आपके और वृंदावन के कई क्रमों में, अभी अयोध्या जी में भी ऐसे मिलना है, सब होता रहता है।
मेरे पास तो संपर्क सूत्र भी नहीं था। फिर मैंने कहीं से खोज के निकाल के ऐसी भगवदीय प्रेरणा भई कि मैं आपसे निवेदन करूं। और भगवदीय प्रेरणा क्यों भई, उसका प्रमाण तो भी आप सबने देख ही लिया महाराज जी। दूसरी बात, सबको स्थान का भी निवेदन करना था। ऐसा भी था कि क्योंकि छोटी छोटी गोष्ठी है, थोड़ी देर की, और अलग अलग जगह भी जाना है, तो जो भी आवे हम भी उसका पूर्ण रस ले सकें। नहीं तो बहुत सब ज्यादा बोलेंगे, समय बहुत ज्यादा निकलेगा, और फिर सबको कहना पड़े थोड़ी देर, उसमें संकोच होता है। हमें याद है कभी कभी भक्तमाली जी इंदौर में संत सम्मेलन में संचालन करते, कितना कठिन काम है, मैं भी वहां पहुंचा। अब महापुरुषों को तरंग आवे, अब कैसे करो बीच में, कभी यूं करो, क्यों मुझे स्मरण है महाराज जी, तभी भी रुकवे, अब बुरोसो भी लगे कि कैसे रुके, और वहां आयोजन भी ऐसा ही है, बार बार ऐसो करनो कछु करो, इशारे करने पड़े। एक बार तो हमने सम्मेलन में ऐसो देखो कि सामने पीछे व्यक्ति ऐसो बड़ो बोर्ड सो लेके ठाड़ो है जनता की सम्मेलन, अरे बस महाराज बस विश्राम करें, जने का है गो, फिर जैसे ऐसे घूमे, 5 मिनट रह गए। अरे मैंने क्या बताओ, ये कोई सत्संग हो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं। तो उसमें स्थान का चयन विचार था, कौन कहाँ कैसे आवे। तो मेरे हृदय में अनायास ही, सामान्यतः मैंने 1-2 जगह का सब जगह प्रार्थना की, इसमें से कह दें तो हम महाराज जी के संग जो वैष्णव रहते हैं, भक्त रहते हैं, बिन से मेरी बात भई, सीधी बात तो कल ही ठीक से भई, उनको मैंने सूचित कर दी ऐसे ऐसे आज के दिन सवेरे को सत्र है। और महाराज जी अगर वृंदावन से बाहर हैं तो अलग बात है, पर श्री भक्तमाली जी महाराज वृंदावन में हैं तो फिर आप कृपा करें। संभवतः इन दिनों कथा भी चल रही है संध्या को, तो सवेरे का क्रम है, इसलिए इसमें करें। बोले हाँ महाराज जी जरूर हो जाएगा। और मैंने सबसे 2-3 बार स्पष्टीकरण भी लिया, पर यहां तो मेरे को ऐसा भरोसा था कि अगर ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है तो मैंने कोई कन्फर्मेशन नहीं ली, सूचना दी, महाराज जी से मेरी कोई बात नहीं हुई, केवल आपके साथी वैष्णव सेवक से बात हुई और मैंने कहा ऐसे आना है। उनने बोले अभी महाराज जी कथा में हैं, मैं आपसे बात करा के सूचित करूंगा। हमने दोबारा पूछा नहीं, ठाकुर जी की प्रेरणा का भरोसा था, सो हमने आपको कह दिया आवेंगे, लिख दो। हाँ, बात पूरी है। फिर तो हमने कल दोबारा सवेरे पूछा कि क्या केवल इस दृष्टि से कि महाराज जी मैं कोई वाहन भेजूं या आप स्वयं पधारेंगे, आने की मतलब पाथेय की क्या व्यवस्था की जाए, आवागमन की। तब फिर उसके बाद चर्चा भई और सूचना भई और कैसी व्यवस्था जमी। हम अष्ट सखियों के क्रमों में जा रहे थे, सब जगह कोई न कोई भक्त विशेष, कोई न कोई संत विशेष हैं, पर श्री चंपकलता सखी जू के स्थान पर श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज का यहाँ विशेष भाव, विशेष स्थान, विशेष भजन। और जो हमने यहाँ संतों से पता चली है कि रास का वो प्रथम आयोजन भी आप ही की सन्निधि में बिन्ने, सुधार तो महाराज जी करेंगे, जो हमको कही यहाँ पर आनंद से किया गया। ये बात तो ये उत्सव की योजना के बहुत समय के बाद जब मैं विषय का चिंतन, अध्ययन, ग्रंथ देखता रहा, जब प्रतीत हुआ, और तभी मन में विचार किया कि हे राधारमण लाल, आपने कैसी सुंदर व्यवस्था करी कि जिस स्थान पर भक्तमाल के सर्वश्रेष्ठ सिद्ध रसिक संत पात्र की इतनी प्रधानता है, उस स्थान पर श्री भक्तमाल के परम सेवी श्री महाराज जी को बुला लिया है। महाराज ये सब अनुभव की सहज सूक्ष्म सूक्ष्म भीतर वाले रतन की बातें जैसे महाराज जी कह रहे थे। आपने उनका चयन किया, क्योंकि ये सब उत्सव, मैं तो बहुत कल भी आपसे निवेदन कर रहा था, घबराहट सी हो जाती है। ये सब सखी सहचरियों का विषय महाराज जी, ये न तो कथनीय है, न श्रवणीय है, तो भजनीय है। कैसे इसको कहा जाए कि कोई त्रुटि ना हो जाए। श्री कृष्ण के विषय में तो ब्रजवासियों ने गाली गलौज भी कर लूंगा तो कोई समस्या ना हो गई, ब्रजवासी हूं,
कछु ने ऊंच नीच भी है गई तो चल जाएगी। पर प्रिया जी के विषय में बहुत सावधानी है, पर फिर भी ये मालूम है कि प्रिया जी का स्वभाव उदार है। अभी जैसे महाराज जी बोले प्रिया जी का स्वभाव कैसा है, वत्स क्या चाहिए, उदार है। वो पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते, महाराज जी बड़े स्नेह से श्लोक कहते थे पिताजी महाराज। वो पात्र पात्र का ज्यादा विचार नहीं करती, एरे गेरे पर भी कृपा कर देती है। कहती हैं श्याम सुंदर अगर आप मुझे अति प्रसन्न करना चाहते हो तो ब्रह्मांड के सबसे अनाधिकारी को हृदय से लगा दो, मैं आपको हृदय से लगा दूं। सबसे अनाधिकारी जो अधिकारी है वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पा ही लेगा, स्वर्ग तो पा ही लेगा, चलो वैकुंठ न पाया तो कुछ तो ऊपर पहुंच ही जाएगा। कभी ना कभी उसने पुण्य किया होगा तो वो सुकृत पुण्य कोई ना कोई परिस्थिति पैदा करेंगे। फिर वो परिस्थिति में अगर उसने अपनी नियंत्रण रखा तो फिर धीरे धीरे एक क्रम मुक्ति की व्याख्या शास्त्रों में है, कुछ न कुछ तो बात आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पूर्व संस्कार फलित होगा। हम आप सब बैठे, क्या सच्ची छाती पर हाथ धर के बोलो, क्या इस जन्म में कोई ऐसा सुकृत किया है जो ये सौभाग्य प्राप्त हो? कोई ना कोई तो जन्म का ऐसा संत कृपा का संस्कार, कोई ब्रज की कणिका, कोई रज का ऐसा प्रभाव बनाए जो 4 दिन तक प्रिया जी ने अपनी छत्र छाया में धर रखा है। वृंदावन की छत्र छाया में हम पढ़े, केवल रहना ही वृंदावन में सरकार रहना ही भजन है बस, चलो कुछ न भी करो तो इतना ही टिक जावे। कितने महापुरुषों ने, अभी महाराज जी कह रहे थे, विपिन राज सीमा के बाहर हरहु कौन निहार, केवल रुकी गए, चलो जो आगे होगा सो देखो जाएगो, कितनो होगो नहीं होगो। तो सखियन को विषय तो महाराज जी, प्रिया जी तो परम उदार हैं, और परम उदार होते होते ये सब अष्ट सखी प्रिया जी की प्रिय हैं। इनके विषय में तो कुछ भी कहना बहुत बहुत अत्यधिक 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 सावधानी की बात है। कुछ ऊपर कोई व्याख्या एक विषय है, श्रवण एक विषय है, स्मरण में भी कोई बात कहते कहते भी जरा सा चिंतन यों से यों हो गया, सुनते सुनते भी यों से यों हो गया, तो ये तो प्रिया जी के लिए भी स्वीकृति नहीं होगी इस विषय में, ये तो वो भी नहीं स्वीकार करें। ठाकुर जी को 4 गाड़ी भी दे दो तो चलो चल जाएगी, कोई बात ना। दिए ब्रजवासिन ने, या ये कहने को मतलब ये ना है कि देनो शुरू कर दियो, हाँ ना ना, मैं एक व्याख्या विशेष के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मानो मैंने सब है, पर ये इंद्र के इंद्र हैं भाई, वरुण के वरुण, ये मान के भी चलना है, मान के भी चलना है। कैसो कैसो इनकी स्थिति है महाराज। ठाकुर जी को तो या ब्रज में पंडित बाबा को चरित्र प्रिया जी ही तो प्रमाणित कर रही है महाराज। तो ऐसे सब विषय की हम चर्चा लिए बैठे हैं। खैर मुझे एकदम से स्मरण हो गया महाराज जी का, हम भक्तमाली जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे, और बहुत देर से आपकी महाराज जी, आप केवल जोतने वाली खेती नहीं कर रहे थे, उगाने बुगाने वाली भी, और जिसकी उगी हुई है वहां में जल भी डाल रहे थे, जाकि बंजर है वहां की खुदाई भी कर रहे थे, या कि खुदाई है गई वहां में बीज भी डाल रहे थे, और जाके पेड़ लग गए वहां के पुष्प भी तोड़ रहे थे, और जाके पुष्प टूट गए वहां के पुष्प चढ़ा भी रहे थे महाराज। ऐसा थोड़ी ना, ये तो आपको परम अनुग्रह है। तो बड़ो परिश्रम करके महाराज जी आए, पर मुझे एकदम अभी स्मरण हो गया है, आज आप सब लोग को वापस जाना है, कमरा आदि का भी सब है सिस्टम, और अभी हमें एक स्थान पर और जाके प्रणाम करना है, और ये विलंब तो मेरी वजह से ही हुआ है। ठीक है, अब वो हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं, हाँ हो गया तो हो गया। नहीं अब सरकार आपकी वाणी, आप क्या बढ़िया प्रवाह से ये सब, मैं इसलिए मैं और तसल्ली में आ गया था। महाराज जी आप पहुंचे ना, बड़ा आ जाए कोई, ठीक है, एक प्रकार का मैं इसका होस्ट नहीं हूं, मेरी क्या सामर्थ्य है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी को हमने बुलाया है तो बाहर रहना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, ये सब नहीं, एक आतिथ्य का धर्म स्वाभाविक रूप से होता नहीं। वो तो बात आपकी सही है महाराज जी, फिर भी कई बार
गृह स्वामी आता है तो भी गृहिणी स्वागत द्वार पे करती है, ठाकुर जी पधारते हैं तो मैया चौक पूर के रखती है। इतना धर्म तो है ही है महाराज जी। बैजंती आप पुनरपि में प्रार्थना पूर्वक कभी आपसे निवेदन करूंगा तो देरी से पुष्प बिछाई करके स्वागत होगा। पर मेरे हृदय में, इसलिए आप 2-4 दिन से देखें, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। कई बार संत स्थान पर पधारते हैं और उस सेवा में प्रयास पूर्वक आगे रहने का प्रयत्न करता हूं, पर यहां मेरी दृष्टि में मेरी न तो मैं बुलाने की सामर्थ्य रखना हूं, न मैं होस्ट हूं कि मैं स्वयं जाके आतिथ्य करूं। ये विषय प्रधान है। कल पूज्य पास श्री रमेश बाबा जी महाराज पधारे, क्या हम लोग उनकी सामर्थ्य इतना वृद्ध और अस्वस्थ महापुरुष इतने आनंद से आ जाए? केवल उन्हें यह प्रतीत हुआ कि अष्ट सखियों पर चर्चा हो रही है, ये विषय की प्रधानता हो रही है। जो आप सब जैसे महापुरुष सवेरे सवेरे 7, 7:30 बजे चल के भजन सेवा पूजा, तो कब उठ के चले होंगे, कब तैयार भय होंगे, कब आए होंगे, कोई छोटी चीजें हैं हमारे। जानने वाला जाने मान। श्री रमेश बाबा के सब परिकरी बोले बाबा अस्वस्थ थे, तो महाराज जी वो बोले कि बाबा नहीं बोलेंगे। फिर भी हमने 1 मिनट निवेदन करके हमने तुरंत कथा विश्राम कर दी। अस्वस्थ शरीर है, बोले जो भी 1 मिनट है। फिर भी महाराज जी कुछ कहें तो माइक पे लेके बाबा बोले बोलेंगे नहीं, होरी गाएंगे। हाँ। और फिर तो उनके आसपास वाली घबरा रहे, हो सब आनंद। 8-पौन घंटा होरी पे होरी गाई, होरी पे होरी, खूब आनंद कर। ये सब क्या हम केवल आतिथ्य धर्म निभा के कर सकते? नहीं कर सकते। ये तो सब कृपा। जो आतिथ्य जो जा सखी ने बुलाया वो आतिथ्य करे महाराज। जा वैष्णव ने बुलाया वो आतिथ्य। जो या की आयोजक हैं स्वयं प्रिया जी, तो अपनी सखीन की हम कल आपसे निवेदन कर रहे थे, प्रिया जी तो ललिता जी का वेश बना के सखीन की सेवा तक करवे चली जाए। तो जो या बिनके सुख के ताई आयोजन कर रही है वो सबको आतिथ्य करें। समय का एक अपनी मर्यादा है, पर हम अपने क्रमानुसार यत् किंचित कुछ तृण ऐसा विचार भया है कि हम लोग मुख्य सखी तक ही विषय को केंद्रित रखें, क्योंकि वो विषय थोड़ा अगम्य जैसा है, दुर्लभ जैसा है, चर्चाओं में नहीं आ सकता। और कल विनोद बाबा जी महाराज के पास हम इसलिए भी विलंब हुआ, 11:30 तक तो पूज्य बाबा के साथ ही बैठे रहे सब लोग। कथा हुई, संकीर्तन हुआ, प्रसादी भई, फिर जाने क्या क्या खूब आनंद भई। खैर वो छोड़िए, वो कह रहे वृंदावन में ये सब विषय नहीं कहोगे तो कहां कहोगे। इसलिए हम अपने नित्य के एक क्रम के अनुसार वो भी 2 चीज कर ले में, चाहे समय अभाव है पर उसको तो करना ठीक ही रहेगा। एक क्रम बना लिया है, एक ऐसा, क्योंकि इसका कोई पूर्ववत तो क्रम नहीं प्राप्त है, इसलिए क्रम सा बना लिया है। इष्ट देव को मंगलाचरण में प्रणाम करके अष्ट सखियों को इस श्लोक से प्रणाम करने में आप सब मेरे साथ दोहराइएगा। और ये भी उद्देश्य है कि याद हो जाए, यही प्रसाद है इस कथा का। रूप गोस्वामी पाद ने राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका में सरकार ये श्लोक लिखा है। ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंगविद्या इंदुलेखा च रंगदेवी सुदेविका। अष्ट सखियों के चरणों में प्रणाम करें। ये सब अष्ट सखियां प्रिया जी के आभा स्वरूप हैं, चतुर्व्यूहात्मक स्वरूप हैं। ये सब अलग अलग नायिका के, अप्राकृत नायिका के, रसात्मक नायिकाओं के भेद से प्रकट होती हैं। इन्हीं को हम प्रणाम करें। और व्याख्या एक क्रम सा हमने बनाया है, वो चर्चा तो हम फिर आपसे अगले वाले सत्र में और विस्तार से करेंगे, वहां भी थोड़ा समय लगेगा। अतः श्रीपाद अष्ट सखियों को प्रणाम करके श्री चंपक लता सखी जी को भी हम लोग प्रणाम कर लें और उनके गुण की थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा कर लें, जैसा आचार्य चरण ने वर्णन किया। महाराज जी षड गोस्वामी पाद की क्या देनी है महाराज, क्या देनी है, ये रसात्मक देनी, कौन उसका ऋण चुका सकता है। ये सब रसिकों ने जो दिया है महाराज,
जयदेव गोस्वामी के लिए वो गीत गोविंद में लिखा है ना, साध्वी माध्वी कचिंता प्रभवतु भवतु करकरे सरकरे कर्कशाशी। आहा, सरकरा भी करकरा हो गई, गन्ने को चिंता हो गई कि अब यह गन्ना में से कौन रस लेगा। ऐसी रसिक वाणी सुनकर गन्ने का रस भी फीका लगेगा धामपुर वासियों। हाँ। या गुड़ में भी कोई गुण नहीं दिखेगा महाराज। ऐसे रसिकों की बारी है। तो खैर, क्या सुंदर वर्णन किया है श्री चंपक लता जी का। आप मेरे साथ रोज के क्रम को जानते हैं, बोलिए। सदरत्न चामर कराम वर चंपकाभाम चासाख्य पक्ष रुचिरच्छवि चारुचेलाम सर्वान् गुणान् तुलयितुं दधतीं विशाखां राधेथ चंपकलतां भवतीं प्रपद्ये। जो सद रत्न चामर कराम्बर चंपकाभाम, जो श्री रत्न जटित चामर अपने हाथ में लेकर के थे। सद रत्न चामर कराम्बर, हाथ में रत्न जटित चामर को लेकर के चमर डुला रहे हैं। चमर की सेवा बड़ी प्रधान होती है, बड़ी प्रधान। हम कल परसों भी शायद विषय छेड़ लिया था। जो अपने हाथ में लेकर प्रिया प्रियतम को सतत रूप से चमर डुला रही है, चमर डुला रही है, चमर डुला रही है। चमर में एक अनुभव श्रेष्ठ क्या होता है, जब चमर डुलाया जाता है तो चमर से उत्पन्न होने वाला जो वायु प्रभाव है, श्री प्रिया जी के पास चमर डुलाया जाए तो श्री प्रिया जी के चुनरी के छिद्र, दिव्य चंदन कर्पूर आदि की जो दिव्य सुगंध है, श्री प्रिया जी की जो अंग सुगंध है, उसको वो दिव्य वायु अपने साथ अवस्थित करके जब श्री श्याम सुंदर का स्पर्श करती है तो श्री श्याम सुंदर परम सुख का अनुभव करते हैं, परम सुख का। और उसी प्रकार से जब वो चमर, अब जैसे दो चमर डुलाने की कला होती है, इधर फिर इधर, तो इधर करो तो हवा झोंका यूं जाता है, इधर करो तो हवा का झोंका यूं जाता है। अब इसमें जो जैसा जैसा जिसका गुण होगा, क्योंकि ये बामा है, ये भी बामा मध्यानायिका है महाराज जी। बामा का अर्थ हम रोज आपको संकेत में कर रहे हैं, मतलब जो नेक ठाकुर जी को दबा सके। दक्षिणा में तो जो ठाकुर जी जाते नेक करें, पर बामा तो दबाए लेगी, पर उसमें प्रखरा नहीं है। थोड़ी इनका गुण विशाखा जी से थोड़ा सा मिलता है, विशाखा जी के समान गुण वाली हैं। हाँ, या रूप गोस्वामी कहने तुलयितुम दधतिम विशाखाम, तो आप बिल्कुल जैसे श्री हमने निवेदन किया, वैसे तो सभी के गुण आपस में मूलभूत एक ही है तो मिलाए जा सके, पर प्रधानता जैसे आचार्य कह रहे हैं, श्री रंग देवी जी की विचार बुद्धि प्रिया जी सो बिल्कुल हमने वादना उस समय निवेदन किया, दोनों एक सा विचार रखती हैं। कल भी संध्या को चर्चा हो रही थी, जो श्री तुंग विद्या जी हैं महाराज जी, उनकी प्रज्ञा प्रिया जी की तरह है, बिल्कुल वैसे ही सोचती हैं। आज आपका गुण बिल्कुल श्री विशाखा जी से मिलता है, और बाम मध्या नायिका है। प्रखरा तो नहीं, प्रखरा तो ज्यादा तेज होती है, पर मध्या होने से ही, अगर प्रखरा होती तो चमर एक तरफ ही चलता। हाँ, ध्यान दीजिए,
वाम का अर्थ से खड़ी तो ये प्रिया जी की तरफ होंगी, ठाकुर जी की तरफ इतनी खड़ी नहीं होंगी, पर मध्या होने से अपने चमर को दोनों तरफ डुला सकती हैं, ये उसमें गुण है। अब जब चमर डुलेगा, इधर से इधर जाएगा, तो वायु का जो आवर्त है, वो वायु का आवर्त श्री प्रिया जी की पीत चुनरी से, प्रिया जी की चुनरियाओं के छिद्र से, श्री प्रिया जी के नीचे जो आभूषणों के बीच में छोटे छोटे छिद्र हैं बिनमे से, और थोड़ा सा वायु का प्रवाह नासापुटों से भी प्रवेश करके पुनश्च बाहर निकल के। एक चीज बताऊं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो अंदर O2 जाती है, बाहर CO2 जाती है, पर जब प्रिया जी श्वास लेती हैं तो क्या जाता है, विचार की बात है। जब श्वास भीतर लेती हैं तो कृष्ण प्रवेश करते हैं, और जब श्वास बाहर छोड़ती हैं तो श्री कृष्ण प्रेम प्रद बाहर निकलता है। कृष्ण प्रेम बाहर आता है, यही उसकी बात है, यही अनुभूति है। एकदम बाहर छोड़ा तो अच्छा, एक और बात है, ये चमर यों गया तो सर पलक भी झपकती है, तो पलक झपकने से चमर का वायु आवर्त सरकार प्रसादी होता है। कोई प्रसादी वस्तु वस्तु में मिलाई जाए तो वस्तु प्रसादी हो जाती है। कोई भगवत वस्तु तुलसी आदि मिला के भोग लग गया, प्रसाद, बाकू स्वीकार कर लिया और फिर प्रदान कर। हम जब भोग लगाते तो धरते नहीं है। राधारमणीय प्रणाली में भोग लगाने का भाव यह है महाराज जी कि जब ठाकुर जी के सामने सारा भोग धर, जितना बना सब धरा, और वो सारा भोग श्री ठाकुर जी प्रिया जी पा गए, आरोग गए, पूरी अंदर थाल परात डोरची सफा चट्ट साफ है गई, साफ बिल्कुल। अब बिन के बाद बर्तन वापस जाना है। प्रिया जी इसमें विचार करती हैं, शास्त्र की आज्ञा है, खाली बर्तन नहीं दिया जाता। महाराज जी पुराने बड़ी बूढ़ी आज्ञा करती हैं, संत भी आज्ञा करते, कहीं से कोई प्रसाद आए हम कछु धर के भेजो। और दूसरी बात ये भी विचार करते, हम लोगों ने तो आरोग लियो, अब ये सब, इसलिए राधारमन जी में थाल नहीं धरा, महाराज जी थाली नहीं धरी जाती कि फिर तो लगेगा ठीक है बाहर बहुत माल है। पर यहां तो सबरो 2000 को बनेगो तो 2000 वैष्णवन को भीतर जाएगो, और प्रिया जी सब पामेंगे, सखी भंडारो चलेगो पूरो। आज तो बुला लो, और कहीं को भूखो ठाकुर हो तो वो भी आ जाओ, खूब माल चकाचक बनो है, सब बैठ के पाओ, सब बैठ के पाओ। कई भक्तमाल में ऐसी कथान को प्रसंग हुए, समन ने बुला लियो, अब मैं खींचनो भी ना चाहो क्या करूं, समन ने पवा दियो। अब प्रिया जी सोचें तो उसी समय क्या होता है, विशेष रूप से ये चंपक लता सखी ही जो कुंज में प्रसाद बना रही है। महाराज जी इनकी प्रसाद बनाने की मुख्य सेवा है। कुंज में पहला 56 भोग आपने लगाया है, अन्नकूट लगाया है। चंपक लता सखी जो सब प्रसादी बना रही हैं, प्रिया जी निर्देश करती हैं। अच्छा एक और बात है महाराज जी, अब प्रकट प्रकट लीला का सामंजस्य है। तो जब स्वरूप में विद्यमान होकर प्रकट में जो वस्तु निर्मित हो रही है, अब प्रकट में भी वही वस्तु निर्मित हो रही है। तटस्था शक्ति के गुरुजन हैं, यहां अपने दैहिक स्वरूप में, भजन स्वरूप में, वैष्णव स्वरूप में, और वहां अपने मंजरी स्वरूप में, और दोनों समय एक साथ अवस्थित भी हैं। आचार्य चैत्य वपुषा, इसलिए उसको यह निवेदन किया गया है। अब ये अपरस में है, तो जो दाल फुल्का सामग्री प्रकट में बनी है, निभृत में भी वो मंजरी ने, वो किंकरी ने, वो सखी ने वही सहयोग करके वही सब सामग्री बनाई है। पर जो तुम्हारी सामग्री है, तुम्हारे प्रेम लाड की वजह से ठाकुर जी ने आरोग ली है। अब बर्तन है गए खाली, तो प्रिया जी ने चंपक लता सखी को निवेदन कीनो है, सखी जी तेने कहा बनायो है, बोले एक काम करो, ये खाली बर्तन भेजनो ठीक ना है, या सवन को लेके तुरंत पात्रन में भर दो।
सब फुरकादार सब वैसे भर दिए जाएं और क्या हो जाए, जाओ भैया तुरंत गोसाई ताली बजा देंगे, न बजानी ना है, ताली बजा के भीतर जाए हो जाए, मतलब संकेत की हो जाए, संकेत, हरे संकेत की। उसके अनुसार क्या हुआ, उसके अनुसार फिर ये भोग का क्रम चले। खैर हम जल्दी फिर कर ले में, ठीक। सदरत्न चामर करांबर चंपकाभाम चासाख्य पक्ष रुचिरच्छ विचार चेलाम। हाँ, तो जब यों कर रही हैं तो वायु का झोंका प्रिया जी के स्पर्श करके ठाकुर जी को जा रहे हो है, और जब यों कर रहे हैं तो फिर वायु के आवर्त का झोंका श्री श्याम सुंदर को छू करके श्री प्रिया जी को स्पर्श कर रहे हो। अच्छा, तो महाराज जी प्रिया जी तो जो चामर को प्रसादी कर रही हैं वो कर रही हैं अपने पलक से, पलक ये भी तो चमर है, ये भी चमर है, इनको कर रही हैं याते, और श्री श्याम सुंदर चमर की वायु के प्रभाव को प्रसादी कर रहे हैं मोर पंख से। जब यों गियो तो नेक्स्ट मोर पंख हेरो। अच्छा, इसका सामान्य दर्शन करनो, किसी भी श्री मंदिर में जाओ, कम से कम आज के समय में पंखा तो है ही है, पहले भी तो पंखा झरतो, तो जब पंखा झरेगो कछु और हो न हो, पर श्री श्याम सुंदर को मोर पंख हिरतो 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 प्रतीत हो गए, दर्शन हो गए, दिखेगो यो यो हिरतो हिरतो दिखेगो। तो कैसी सुंदर बात है। तो जिनकी चंपक के समान ही सुंदर अंग कांति है, ऐसी, और ये जो नीलकंठ पक्षी होता दुर्लभ होता हमारे, ये कहते हैं जिस दिन उसका दर्शन हो शगुन दर्शन है। और कहीं कहीं तो हमने ऐसा सुना है, महाराज जी आप संतों के बीच में रहे कि साक्षात महादेव का स्वरूप भी माना गया है। ऐसा हो तो बताइएगा महाराज जी। ऐसा ही इनके, ऐसे ही चमकदार आप वस्त्रों को धारण करती हैं। चासाख्य पक्ष रुचिरत छवि चारु चेला, ऐसे नीलकंठ के समान आप दिव्य वस्त्रों को धारण करती हैं, चमक रखती हैं। पर एक और बात है, उसमें जो चमक है वो नीलकंठ के पक्षियों के समान है, पर वस्त्र कैसे हैं, बिल्कुल धकाधक श्वेत वस्त्र। हमारी चंपकलता सखी बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण करती, श्वेत वस्त्र। और फिर उसके बाद आप विशाखा जी के समान गुण वाली हैं, ऐसी श्री राधा रानी आपकी सखी श्री चंपक लता जी की हम शरण ग्रहण करते हैं। आप रत्नमाला और चवर डुलाने में बड़ी गुणशीला हैं। 14 वर्ष 2 मास और 13.5 दिन की आपकी आयु है। ये इसी आयु में सदा रहती है, बालकपन से यहां तक पहुंच के फिर इनकी आयु स्थायी बन जाती है, ऐसे ही रहती है, ऐसे ही रहती है। उसके बाद में आपके जो कुंज है वो स्वर्ण कांति की कुंज है। कामलता भी उसका एक नाम इस प्रकार से संकेत है। वैसे भी इसको करहला गाम तो कहते ही हैं, उसका पुराना नाम, कुंज का नाम कामलता नाम की कुंज है, गोसाई जी ने वर्णन की है। और जो सुवर्ण की, सोने के समान चमकदार जिसकी कांति है, रोज ऐसे ही कुछ कुछ हमको, कल हम लोग बैठे चारों तरफ हरा हरा दिख रहा था, आज अगर आप चारों तरफ अनुभव करें तो जो धूप की छाया पतझड़ वाले पत्तों के ऊपर से प्रतीत हो रही है, उसी कांति का अनुभव सहज हो सकता है। आप विराजती हैं। बाटिकी नाम की आपकी मैया है, और साथ की साथ में
महाराज श्री आराम नाम से आपके पिता हैं, जिनका पुराना नाम चंद्रकला या चंद्रभानु के रूप में भी प्रकट होता है, तथा परकीया भाव में चंद्राक्ष नामक गोप से परकीया में जो श्याम सुंदर ही इस रूप में प्रकट होकर आपके साथ ब्याह करते हैं। इनके कुंज की और 8 सखी हैं, कुरंगाक्षी, सुचरिता, मंडली, मणिकुंडला, चंडिका, चंद्रलतिका, कुंदकाक्षी और सुमंदिरा। ये सब सखियां आपकी सेवा सहयोग में सदा भाव से विराजमान रहती हैं। श्री चंपकलता सखी जी को सारंगी बजाने में बड़ा सुख मिलता है, और महाराज जी लीला में भी सारंगी की बड़ी विशेष भूमिका है। पुराना आदिवाद्य है, लीला का वाद्य है। अतः बाखत सज्जा नायिका में आपका भाव है। बाखत सज्जा नायिका किसको कहते हैं, जरा सरलता से मैं निवेदन कर दूं। नायिकाओं में जो भारतेंदु आदि हैं, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, ये नायिका पहले से ही अपने आप को रोज बिल्कुल सजा धजा के तैयार रखती है। इसका एक गुण रहता है, पूर्ण रूप से सजा धजा के तैयार रखती है। बहुत सारे गुण हैं, मैं उसमें सरल वाला एक कह रहा हूं। पूर्ण रूप से तैयार रहती है, जैसे शब्द भी सज्जा, सजी धजी रहती है, सदा सजी धजी रहती है कि कब मेरा प्रिय आ जाए। और इतनी सजी धजी रहती है, उसमें श्री हर्ष आदि ऐसा वर्णन कर रहे हैं, यहां तक की स्थिति है कि जब सज जाती है तो एक गुण लिखा उन्होंने महाराज जी कि अपने हाथ को पास में लाके ये भी देखती हैं कि मेरे भीतर में कि किसी वायु में किसी प्रकार के गंध का दोष तो नहीं है, जिससे मेरा प्रिय अगर पास बैठे तो उसको असुविधा नहीं हो। इतनी तक जो पूर्ण रूप से तैयार रहते, अपनी फूंक मार के सांस में से भी देख लेती हैं, श्वास में भी तो कोई गंध नहीं आ रही है। इस नायिका को बाखत सज्जा नायिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसी श्री चंपकलता सखी हैं। चंपकलता कांति चंपासी, कुंज तपे सोनी के रंग, नीलकंठ पक्षी के रंग के रुचिर बसन धारे रुचि अंग, चाब भरे चित चवर डुलाती, अबिरत नित कर कमल उदार, द्यूत पंडिता। हाँ, ये भी गुण है महाराज जी। जुआ खिलावे में ये एक नंबर है महाराज, द्यूत पंडिता। तो दाब अब मैं वो थोड़ी सी बिलक प्रकार की लीला है, फिर भी मैं जरा सा एक पुट उसका दे देता हूं। प्रिया प्रियतम चौसड़ खेल रहे हैं। अब चौसड़ में दाब लगता है। दाब काय चीज का लगता है, ये जुगल की लीला है। मैं जरा उसकी डिग्री को भी सामान्य करके कहूं, ठाकुर जी जीतेंगे तो ठाकुर जी दाब लगा के कहेंगे, ठीक है प्रिया जी, अगर मैं जीता तो आप मान नहीं करोगी, मान त्यागोगी। गोविंद लीलामृत आदि और कई जगह तो कितनी कितनी लीला हैं, वो तो फिर अंतरंग परिवेश है, उतने तक तो धीरे धीरे और कुछ दिन उत्सव हो जान दीजिए, फिर करेंगे। पर एक मेरा मनोभाव उसमें एक आया है। और फिर प्रिया जी क्या कहती है, बोले श्याम सुंदर अगर मैं जीत गई तो बोले फिर क्या देना होगा, बोले इस ब्रह्मांड के सबसे पतित को आपको हृदय से लगाना। इस प्रकार से हमारे राधारमण लाल भी दिवाली पे चौसड़ खेलते हैं। एक गोसाई प्रिया जी के प्रतिनिधि में बैठते, एक ठाकुर जी, और सब चाल चलते। और महाराज जी 500 वर्ष का इतिहास है।
हर साल हारे हुए जी और हर साल हमारी प्रिया जीती है महाराज, हर साल प्रिया जीती। कोशिश भी करके देख ली कई ने, फिर भी। अब एक बात और है, ठाकुर जी को ब्रज में हारवे में प्रसन्नता होती है। ऐसा नहीं कि गुणा कम, हारवो जीतवे वारो तो 24 अवतार ले चुको जीतवे वारो तो 24 अवतार ले चुको, हारवे वारो तो केवल कछु देर के ताई यहाँ ब्रज में विराजे महाराज। हिरणो हरि पातु माम, एक श्लोक है रस का। जब छिपी गली से प्रिया जी छुप के जाके पूछ रही, चर्चा तो लंबी है, कौन आया है द्वार पे, को हम द्वारी हरि, तब उसमें बाद में आया हिरणो हरि पातु। आज ठाकुर जी हार गए प्रिया जी सो, ऐसे हारे हरि को हम प्रणाम करें। तो द्यूत क्रीड़ा में, खिला में ठाकुर जी एक आभूषण, अब बहुत अंतरंग परिवेश है। जैसे जैसे हारनो हो जैसे जैसे। अभी एक हम देख रहे थे, चिन्ह तो हमने नहीं लगाया, खोल के देखूं अगर नजर पड़ गई तो इसी हारवे में महाराज जी प्रिया जी जीती। तो महावाणी जी है महाराज जी, तो उसमें श्री प्रिया जी ने ठाकुर जी की बंसी धरा ली। धरो यहां, हार गए हो तो यहां, हाँ आहा ठाकुर जी को मन सुनाया जाए। मैंने निशान भी ना लगाया हो तो हाँ। अभी यहीं तो या लाली तेने धरो यहाँ, यानी यहाँ धर दी होगी। मैं तो ग्रंथ था भी, तो मैं जब तक महाराज जी देख रहे थोड़ा थोड़ा सुन तो जा रहा, 2-4 पन्ना पलट लिए। ऐसे बड़े महाराज जी ने आज्ञा की है, महाराज जी को ग्रंथ आवे, जैसे ठाकुर जी आवे तो फूल चढ़ाया जाए, संत आवे तो प्रणाम किया जाए, ग्रंथ आवे तो कुछ नहीं भी हो एक लाइन पढ़, एक ही लाइन, फिर चाहे जीवन भर न भी पढ़ो जाए वो अलग बात है, समय को अवकाश नहीं न है। पर अगर कोई ग्रंथ क्या है, ग्रंथ क्या है, ग्रंथ वो है जिसमें से 5 चीज में से एक चीज हो, नाम धाम रूप लीला गुण। या तो कोई गुण की बात हो, या नाम की बात हो, या धाम की बात हो, या रूप की बात हो, या अब ऊट पटांग कछु वाय ग्रंथ। आज तो जने नए नए ग्रंथ बनावे में लगे पड़े हैं। अगर हम बहुत ज्यादा कठोर हो जाएंगे तो फिर तो ये कितने रस ग्रंथों से वंचित रह जाएंगे जो अभी 200-400-500 वर्ष पहले लिखे गए। इसलिए ऐसा मन विचार करता है कि कोई नवीन भी लेखक हो, महाराज जी के मन में इच्छा हो वो कुछ लिखें, कोई और आगे 100 वर्ष बाद भी कोई महात्मा कोई बड़ी सुंदर बात लिखे, उसमें नाम धाम रूप लीला गुण की चर्चा है, तो वो ग्रंथ रूप में ही स्वीकार हो जाए। तो मैंने हाँ, राधे बिने करत मोहि मुरली दीजय, प्रिया जी ने धरा ली मुरली। चंपक लता सखी क्या है, क्योंकि मध्या है, बैठी प्रिया जी की तरफ है, पर जो ठाकुर जी चौसड़ के गुटका घुमा में, तो घुमाते समय वो वहां नजर रख के पहले ही पकड़ ले में कि ये कौन सा नंबर आएगा महाराज। इसलिए द्यूत पंडिता, ये द्यूत क्रीड़ा में पंडित हैं। प्रिया जी को इशारा कर दे, बोले दाब हल्का लगाना हारोगी, दाब बड़ो लगाना जीतोगी। एक बार चंपकलता सखी ने देखो मेरे हिस्से में, हमारे हिस्से में आयो आ रहे हो मामलो, तो प्रिया जी को इशारा किया, सबसे तगड़ा दाब लगा दो। सबसे तगड़ा क्या दाब होता है, जो जिसको सबसे प्रिय हो। जाकू सबसे प्रिय की बंसी, हमें भी छोड़ तो डोरे या ना छोड़े। जब देखो कई गोपी कहती है श्याम सुंदर अगली लीला में हमको गोपी नहीं बनाना, बंसी बनाना महाराज। या कछु ना पता हो तो कमर में तुम्हारी जब देखो ना चौराहे तिराए दी के, जब देखो तुम्हारे होटन पे चरी रेवे और तुमसे सुर निकार के तुम्हारो रस लेती रेवे, और रस लेती भी न रेवे, नौनो छिद्रंते लुटाती भी रेवे महाराज। बंसी बना। तो प्रिया जी अब की बार दाब लगे, काय को लगे, बंसी को दाब लगे, बंसी को दाब लगे। ठीक है, बंसी क्या है,
बंसी तत्प्रेम रूपक हमारे जी। पद्यावली में अलग अलग व्याख्या की है। धर्म सम्राट कहते शिव स्वरूप है, ऐसे बहुत सारे, वल्लभाचार्य जी ने भी ऐसा संकेत किया। पर पद्यावली में रूप गोस्वामी जी ने लिखा बंसी इनकी प्रेम स्वरूपा, जो प्रिया प्रियतम के मध्य का प्रेम भंडार है वो बंसी जी है। इसलिए ठाकुर जी बाय संभाल के रखें, क्योंकि अगर बंसी नहीं है तो फिर सखी भी नहीं है, प्रिया जी भी नहीं, तो वो नहीं बेटा। तो फिर महाराज छोड़ दिया और ठाकुर जी चंपकलता सखी ने किया। प्रिया जी बोली मेरी तरफ से चाल ये डालेगी। चंपकलता सखी पंडिता है, घुमा के बिन्ने जैसे ही महाराज जय श्री राधे, प्रिया जी को नाम ले, इनको नाम थोड़ा ना लेंगे जी, जय श्री राधे कह के जैसे ही डाली महाराज, प्रिया जी जीत गई महाराज। लाओ भैया बंसी अब हमारी भाई। अब बंसी लेके प्रिया जी तो चलवे को राजी। ठाकुर जी, एक पद है हमारे पिताजी महाराज को इतना पसंद महाराज जी, वो कैसेट आई थी, गाया तो दो वो जो थे वो मूल मोमडन थे गायक। अब संगीत को क्या धर्म है, सब गाते, गाया तो उनने, पर महाराज जी को ऐसा पर राधा रानी दे डारो बंसी मोर, जा बंसी सो प्राण बसत है, सो बंसी गई चोरी, राधा रानी दे डारो बंसी मोरी। मैं समझू कम से कम 200, 500, 800, 1000 जब गाड़ी में बैठे वो चलाओ राधा रानी सो हम चलाए देते सब, गाड़ी में चलते समय सुनते बड़े आनंद। महावाणी जी में क्या कह रहे श्री भट्ट प्रभु, राधे बिने करत मोहि मुरली दीजे, बिनु दामन मनु मोल लियो है, जो भावे सो कीजे, शयन पान सब सुधि बिसराई, इतनी करुणा लीजे, श्री भट्ट सुघर किशोर किशोरी, अरस परस रंग भीजे। अब ठाकुर जी हारवे के बाद हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं, ऐसा मत करो, या लौटाए दो, या लौटाए दो, या मत लगाओ दाव, या मत लगाओ। ऐसी तो द्यूत पंडिता विवाह कला विविध कलाओं से करती सुंदर श्रृंगार। ऐसी श्री जी का और ठाकुर जी का आप बड़ा प्रमुख श्रृंगार करने में एक ये स्थान हमारे लिए और क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा कह देने में भी अच्छा होगा। समय तो नहीं बचा है, फिर भी थोड़ा सा वहां कम कर लेंगे। क्यों करेंगे देखेंगे जैसा होगा। गौर लीला में आपका प्रकाश, आपका स्वरूप श्री श्री शिवानंद प्रभु के रूप में प्रकट होता है। और आनंद की बात क्या है, श्री चंपकलता सखी की कुंज की जो मंजरी है महाराज जी, वो गुण मंजरी है। तो एक प्रकार से ये हम लोगन की मंजरी को स्थान है, और श्री गुणमंजरी ही गौर लीला में श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, इनमें दोनों हैं, गुणमंजरी भी हैं और अनंग मंजरी भी हैं गोपाल भट्ट जी में, क्योंकि दोनों संकेत प्राप्त होते हैं। यही ऐसे हैं जिनमें दो हैं महाराज। तो श्री गुणमंजरी जी इस रूप में यहां पर अवस्थित हैं। उन्हीं की कुंज में श्री चंपकलता सखी प्रधान, और चंपकलता सखी में ही की कुंज के परम अधिष्ठात्र श्री श्री राधा रमण लाल जी के रूप में आप मंगल में भाव से विराजमान हैं। इनमें इनका एक गुण है कि ये बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना लेती हैं, और राधा रमन जी की पकवान कुलिया और भोग, इसलिए तो देखिए राधा रमन जी एकमात्र ऐसा स्थान रह गया महाराज जी जहां अभी भी ऐसी भोग की मर्यादा बची हुई है। गोसाई जी लोग अपरस में, लकड़ी कंडान पे,
अभी कोई चूल्हा, कोई फ्रिज, ये सब का कोई प्रवेश नहीं है, सिर्फ लोड़ी चलती है हमारे। बड़ो परिश्रम करें सभी, और ठाकुर जी की भोग की व्यवस्था को अभी भी यथासंभव उतना ही प्राचीन प्रवीण भूमि के नीचे उगने वाली वस्तु को कोई स्पर्श ना है महाराज जी। और श्रृंगार भोग माधवेंद्रपुरी की परंपरा से, क्योंकि वो पुरानी आ गई, और राजभोग पुरी की परंपरा से, और ब्यारू भोग हरिभक्ति विलास में वर्णित भोग की परंपरा से। उसमें सबसे पहली चीज है मैदा की पूरी अति निर्मल, राधा रमंजू ब्यारू की। कितना वैज्ञानिक, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, इन सब ने निवेदन किया, अगर पेट खाली है महाराज जी, उसमें मैदा खा लो पहले, तो वो अपनी जरूरत की जगह घेर लेता है। पेट भरवे के बाद मैदा खाओ तो फूल जाता है पेट में, पेट में फूलेगा तो फिर अजीर्ण हो जाएगा, गैस बनाएगा, खराब करेगा। इसलिए पहली वस्तु आरोगने में राधा रमन लाल जी के सामने धरी जावे मैदा की पूरी अति निर्मल और मोहन भोग। ये ठाकुर जी ये अपनी जगह घेर ले पहले जाए, ये नीचे, क्योंकि भूख जब लगे तो पेट में जठराग्नि सबसे तेज हो गए, कुछ देर के बाद में तो वो शिथिल पड़ती जावे, तो तेज जठराग्नि में ही अगर सबसे कठिन पचने वाली वस्तु डाल दी जाए तो तुरंत पच जाएगी। ऐसा वर्णन किया है। आप मिट्टी के वस्तु, पात्र, बर्तन बनाने में भी बड़ी निपुणा है, इस प्रकार आपका चंपक लता सखी जी का ये गुण है। महाराज एक बार एक छोटा सा लीला और वर्णन करके और एक पद गुण मंजरी जी का गान करके इस सत्र को हम विश्राम करेंगे। हैं? होरी भी गानी है? हाँ ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है। महाराज एक बार, ये क्या है, थोड़ी सी मध्या है, पर एकमात्र ये ऐसी हैं जो परपक्षा सखियन को भी चुप करा देती। जब प्रतिस्पर्धा चले, स्वपक्षा, परपक्षा, तटस्था, इस प्रकार सखियों का भेद है महाराज जी। सुहृद 4 भेद है, उज्जवल नीलमणि में वर्णन किया। स्वपक्षा जो प्रिया जी के पक्ष की हैं, परपक्षा चंद्रावली जी उसमें मुखिया है। इस प्रकार सब कुंज के मंडल का उज्जवल नीलमणि जैसे ग्रंथ में वर्णन है, बहुत और भी हमारे रस ग्रंथों में उसका उद्घाटन है। तो इस प्रकार की बात है महाराज। एक बार सब स्वपक्ष परपक्ष सखी बैठी हैं, तब चंद्रावली जी की एक सहयोगी सखी पद्मा जी और बड़े अपने कुंज के गुणगान करने लगी। क्योंकि एक चीज हमने बताई थी, तदीयता मदीयता में श्री भट्ट जी महाराज भी आके बात बड़ी सुंदर बोले कि चंपकलता जब श्री चंद्रावली जी होंगी तब तो वो ठाकुर जी की कुंज में आएंगी, क्योंकि उनके लिए भगवान प्रमुख है। श्री कृष्ण सजाओ इनकी कुंज, अरे स्वागत हो रहा है। और प्रिया जी जो हैं वो ठाकुर जी की कुंज में नहीं जाएंगी, वो तुम्हें गरज पड़ी है तो तू यहाँ आ जा महाराज, हम न जा रहे। तो कैसी कुंज सखी है, खूब भाव से वर्णन करने लगी। प्रिया जी बैठी हैं, सब बैठे हैं, श्री कृष्ण विराजमान हैं। उसी समय तुरंत चंपकलता सखी आगे आके बोली, जय जय तो हमारी प्रिया जी की होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है? अच्छी बात है महाराज, तुम किस प्रकार बड़े स्नेह से श्री कृष्ण की काली देह पे कालिया दमन की लीला को अपने पद में वर्णन कर रही थी। कितना तुमको सुख मिल रहा था, कितनी तुम स्थिर मति से इस लीला का वर्णन कर रही थी, और तुम्हारे तरफ वाली सखियां कितने आनंद से इस लीला को सुन रही थी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। परंतु
अगर हमारी प्रिया जी का स्वभाव कैसा है, हमारी प्रिया जी का, हमारी तरफ का, ये भी प्रतीत हो जाए कि श्री कृष्ण नंगे चरण कहीं जा रहे हैं, तृणचरानुगम महाराज, तो सबका हृदय व्यथित व्याकुल हो जाता है। आतप तापित भूमौ माधव, माधाव माधाव माधाव, भूमि तप्त है, मत चरण धरो मत चरण धरो। अरे और तो और छोड़ो, हम स्वयं अपने वक्ष के ऊपर इतनी मोटी मोटी चंदन का लेप लगा के आती हैं कि अंदर जो श्री कृष्ण प्राप्ति की ज्योति जल रही है, अग्नि जल रही है, जो श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने की लौल्यता है, ठाकुर जी पास खड़े हों तो कहीं उस अग्नि से ठाकुर जी का अंग न झुलस जाए। और तुम कालिया के माथे पर चरण धरे, यह बात को झूम झूम के कह रही हो। इसी से पता चलता है कि तुम्हारा कृष्णानुराग कितना गहरा है महाराज। प्रिया जी तो ये सुनकर के ही मूर्छित हो जाते, एकदम परपक्षा वाली सब सन्नाटो छाया हुए महाराज। और चंपक लता सखी जोरते बोलती हैं, जय जय श्री। अच्छा, ये सब लीला मैं रोज दोहरा रहा हूं, याद रखिएगा, ये केवल लीला विलास के लिए है। तो ये प्रिया जी का ही व्यूहात्मक प्रकार, एक ही बात है सब, एक ही तत्व है, एक ही स्वरूप है, एक ही भिन्नता है, एक ही परिवेश, ये वही अलग अलग रूप में। एक वो महाराष्ट्र में होता है एकल नाटक महाराज जी, एक महाराष्ट्र में एक अभिनय होता है जिसमें पात्र एक ही होता है, वो एक ही पात्र अलग 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 क्रमों से अभिनय करता है। महाराष्ट्र की एक लोक पद्धति है, हमने देखा है, अलग 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 अलग। ब्रज की सब लीला ऐसे ही है, ये तो केवल प्रिया प्रियतम ही है, अरे वो भी एक ही है, वो भी बिलग बिलग रूप से इन सब लीला का उद्घाटन करते हैं। ऐसी श्री चंपक लता सखी का सब विषय अवस्थित है। इसी के साथ समय भी हुआ, तो हम श्री गुणमंजरी जी जो कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में अवस्थित हैं, सबसे मीठा, सबसे प्रिय और नित्य कहे जाने वाला पद अगर हम यहाँ न गावें तो प्रसादी कैसे होगा, वही करके आप सब हमारे साथ गाइएगा। श्री गुणमंजरी जी, अच्छा ये पद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गुणमंजरी जी हैं जो सेवा प्रणाली को स्थापित करते हैं। अभी हम गोपाल भट्ट गोस्वामी चरित्र तो नहीं कह रहे, नहीं तो लंबा हो जाएगा, परंतु फिर भी ये चीज कहूँ, हमारे यहाँ एक गुणमंजरी गोस्वामी जी हुए जिनको हम लोग गुल्लू जी महाराज भी कहो करते हैं। श्री गुणमंजरी गोस्वामी जी ने राधा रमण जी के सेवा के पद लिखे हैं सब महाराज, जिनको हम लोग सेवा में गायन करते हैं, जो सुबह से रात तक गाते हैं। उसमें सबसे पहला मंगलाचरणात्मक ये पद है, जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय श्याम सुंदर अधर मुरली बजत तानन आडले। जय श्याम सुंदर अधर मुरली बजत। एक और है तो महाराज जी को भी दो। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय श्याम सुंदर अदर मुरली बजत तानन आडले। जय श्याम सुंदर अधर
जय मोर मुकुट झुकोए पाए पीत अंबर राजई। जय मोर मुकुट झुकोए जय मकर कुंडल श्रवण झूमे गंड मंडल व्राजहि। मकर कुंडल श्रवण झूमे गंड मंडल व्राजहि। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाड में। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाड में। जय बंकनयनन मधुर बैनन मंद मुस्कनि मुख सजय। जय बंकनयन मधुर बैनन मंद मुस्कनि मुख सजे। जय वै जयंती मालोर कटकिंकणी कल धुन सजय। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाड में। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाड में। जय कर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छबील से। पर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छबील से। जय चरण कमलन नूपुरन सुर मंजरी गुण मन बसे। जय चरण कमलन नूपुरन मंजरी गुण मन। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाड में। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाड में। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री श्री राधा रमण लाल की। महाराज जी महामंत्र को कीर्तन, गोपाल मंत्र को जाप, आचारज गुण मंजरी रसिक हमारी छाप। यही सब भावना पूर्ण रूप से अवस्थित होते हो। ऐसे चंपक लता सखी जी के चरणों में प्रणाम करें, गुणमंजरी जी के चरणों में प्रणाम करें। आचार्य वरिष्ठ सखी को, बड़ी सखी जी को हम प्रेम से प्रणाम करें और भावना सो। अच्छा, मंजरी जी के साथ भी श्री ठाकुर जी नित्य सहज
स्वतंत्र विहार भी करते हैं, स्वतंत्र सेवा स्वीकार करते हैं। बस ऐसा है, उतना ही संरक्षण होता जाता है, उतना संरक्षण जैसे जो खड़ा हो। यही मंजरी भाव की उपासना है। बोलो होरी के रसिया की। राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। केसर की तकी मारे सजनी सबरे अंग बोरे, केसर की तकी मारे सजनी अंग बोरे, केसर की तकनी मारे राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। ओ राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। मुठ गुलाल लाल कर देते हैं, गुलाल लाल कर देते, मुठ गुलाल लाल कर देते हैं, गुलाल लाल कर देते हैं। लाल सकुच को तोड़े, हाँ हाँ हाँ, लाल सकुच को तोड़े, राधा रमन छैल गैल, छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। ओ राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। ओ राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। आवत मुख मंडल धोरे, आवत मुख मंडल धोरे, आवत मुख मंडल धोरे, आवत मुख मंडल धोरे। ओ राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। ओ राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। अंग अंगन को बरस भर्यो, अंगन को बरस भरो, अंग अंगन को बरस भर्यो, अंग अंगन को बरस भरो। जोवन के जोरे, अरर जोवन के जोरे, राधा रमन राधा रमन, ओ राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। प्राण प्रिया की सैन पाई के, प्राण पिया की सैन पाई के, ओ प्राण पिया की सैन पाई के, प्राण पिया की सैन पाई के। ले तू सबकी अकोरे, हाँ ले तुझू सबकी अकोरे, राधा रमन ओ राधा रमन, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमण छैल गैल पिचकारी छोरे। राधा रमण छैल गैल,
ठप ही बजा में, ले करके ठप ही बजावे, ले करके ठप ही बजा में, ले करके ठप ही बजावे, ले करके ठप ही बजावे, ले करके ठप ही बजावे, ओ ले करके ठप ही बजावे, ले करके ठप ही बजावे। रसिया गावे गीत जोरे, हाँ रसिया गावे गीत जोरे, हाँ रसिया गावे गीत जोरे, हाँ रसिया गावे गीत जोरे। राधा रमन, ओ राधा रमन, जय हो राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, ओ राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, ओ राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे। फागन फागन आए गयो है, फागन फागन आए गयो है, ओ फागन फागन आए गयो है, फागन फागन आए गयो है। बोलत बचन कठोरे, हारा रा बोले बचन कटोरे, ओ बोलत बचन कठोरे, हाँ बोले बचन कटोरे। ओ राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे। प्रिय की छवि नैन कटोरे, नैन कटोरे, प्रिय की छवि नैन कटोरे, प्रिय की छवि नैन कटोरे। श्याम सुंदर बटोरे, हाँ श्याम सुंदर बटोरे, ओ राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे। गुण मंजरी प्रिया रंग में भोरे, मंजरी प्रिया रंग में भोरे, गुण मंजरी प्रिया रंग में भोरे, गुण मंजरी प्रिया रंग में भोरे। होए सबे एक ठोरे, हाँ होए सबे एक ठोरे, ओ रसिक बर नंद किशोरे, हाँ रसिकवर नंद किशोरे। ओ राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, ओ राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, पिचकारी छोरे, ओ राधा रमन छैल गैल पिचकारी छोरे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे ओ राधे राधे, हमसे कोई बोला 4 दिन है एक बार राधे राधे नहीं कर रही आपने, ये हमारी खूब प्रेम से आप सबको बधाई। अब हम चलें, समय कम है, वहाँ जैसी देर लगे करेंगे। श्री भक्तमाली जी के श्री चरणों में प्रणाम करें और आप सब लोग क्रम आगे बढ़ाएं। जल्दी सब मामला समटेगा, फिर वहाँ बैठेगा और जब तक हम लोग क्रम हम साथ ही चल लें और शुरू कर लेंगे। बाबा रंगवारी ना कर रहे हम लोग, ठाकुर जी के लगाए दे, बस यहाँ राधारमन जी के लगाए दे, टीका लगाए दे बाबा, और तो को हम लगाए दे रहे। ये देखो जे है गो बाबा,
वो मुंह मत करियो बाबा, मुंह ने जैसे खांसी आ जावे। बोल होली के रसिया हाँ, टीका सवन को लगाए दे, टीका सवन को लगाए दे बाबा। बरसाने वाली की ए छोरी पकड़।